नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के सुदामापुरी क्षेत्र स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा, आस्था और सेवा भाव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुदामापुरी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दोपहर 2 बजे शुरू हुए भंडारे में भगवान शिव के जयकारे, भजन कीर्तन और हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति द्वारा प्रसाद और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण देर रात तक श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा और रात 10 बजे भंडारे का विधिवत समापन हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति, भंडारा सहयोगियों और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा, जिनके प्रति समिति ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान पंडित अमित कुमार भारद्वाज, निखिल गुप्ता, देवेंद्र उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम निखिल गुप्ता है। जिस तरीके से सबको पता है कि श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी अलीगढ़ पर 4 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 18वां महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा था। आज चौथे दिन बाबा की प्रसादी का आयोजन चल रहा है और बाबा के भक्त प्रसाद पा रहे हैं। जब कल बाबा हमारे यहाँ पे आ रहे थे, बारात चढ़ गए, अब आज बाबा की प्रसादी सब पा रहे हैं। दावत चल रही है बाबा की। उत्सव तो आप अगर वीडियो कैमरा दिखवा दोगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा किस तरीके का उत्सव है, क्योंकि पूरी सुदामापुरी, पूरे नगर सब शामिल हैं। और विशेष रूप से मैं पुलिस प्रशासन का और नगर निगम का और हमारे पत्रकार बंधु सबका धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हमें पूरा अपना सहयोग दिया। और अब हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने भी हमारे नगरवासी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किस तरह अपील करेंगे? मैं तो सभी से अपील यही करूंगा कि आगे भी बढ़ चढ़कर ऐसे ही प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे और हमारा साथ देते रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम एवं संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम के तहत रामघाट रोड स्थित पेंट मैदान में अलीगढ़ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ग्रामीण जनता को मनरेगा की उपयोगिता और संविधान के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य बताया। सभा में पूर्व विधायक विवेक बंसल, अतरौली की पूर्व चेयरमैन साजिदा बेगम सहित कई नए सदस्य शामिल हुए। सभा का संचालन विवेक बंसल और अध्यक्षता ठाकुर सिंह ने की, जबकि मंचासीन और प्रमुख कांग्रेस जनों में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, रूही जुबेरी, बुलंदशहर जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान समेत सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए, अलीगढ़ में आज जो संविधान संवाद के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के सम्मान की ये सभा बहुत ही सफल सभा रही। ये 6वीं सभा है। पूरे प्रदेश के अंदर में 30 से भी ज्यादा सभाओं का, इसी प्रकार के महापंचायतों का आयोजन किया गया है। ये पंचायत माननीय राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है, जिस प्रकार के संविधान के तहत एक आम आदमी, मजदूर, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करके दुरुपयोग हो रहा है, उसके विरोध में एक जन जागरण करने का अभियान है। यह अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निजात दिलाने का भी एक संकल्प लेता है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी, क्या लग रहा है आपकी बात, चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? लगातार कांग्रेस जनसंपर्क कर रही है और तमाम तरह के अभियान। देखिए, कांग्रेस का लगातार ये कार्यक्रम 6वां है और हर तरफ से लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, ये पूरी तरीके मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है और पूरी तरीके से सरकार से जनता उब चुकी है। जिस सरकार में शंकराचार्य का अपमान हो रहा हो, जिस सरकार में माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हो रहा हो, जिस सरकार में पूरी तरीके से अनियोजित तोड़फोड़ हो रहा हो, 6-6 साल 100 साल की मजारें तोड़ी जा रही हो, वो पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से प्रदेश को बर्बाद कर रही है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है। क्या कहेंगे, सदन में प्रधानमंत्री जी को खतरा है, क्या वजह है उसके पीछे की?
ये प्रधानमंत्री को अगर सदन में खतरा है तो फिर देश में कहाँ घूमेंगे जब सदन ही उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो। सांसदों को नहीं बोलने चाहिए यार, सांसद में नहीं, आप जब राहुल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा तो बाकी लोग समझ सकते हैं बात। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की दीवानी में बार चुनाव की गतिविधियों के बीच 2 दिन के अवकाश के बाद भारी भीड़ देखी गई, जिससे दीवानी खाली कराने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और यातायात डाइवर्ट करना पड़ा। भीड़ के अचानक बाहर निकलने और अधिवक्ताओं द्वारा कुछ मार्गों को रोके जाने से शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं। इस बीच 3 दिन पहले प्रदेश के 19 जिलों के न्यायालयों को धमकी भरे ईमेल मिलने के संदर्भ में सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क थी। एसएसपी नीरज यादव ने बताया कि सुबह मिली धमकी के शोर के बावजूद ये मॉक ड्रिल और कुछ चेकिंग का हिस्सा था, जिसमें 18 मिनट में दीवानी को खाली कर हर जगह की जाँच पूरी की गई। मिली है कि सुरक्षा कारणों से मॉक ड्रिल की गई है, लेकिन मॉक ड्रिल के समय एक तो जो उद्घोषणा थी बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दी है, जिसके चलते जन सामान्य में जान बचाने के लिए जो स्थिति आनी चाहिए वो नहीं थी। लोग बड़े आराम से लापरवाही से अंदर सूचना जारी होने के बाद भी घूमते रहे और इसके बाद यहाँ जो हुआ है वो भी थोड़ा सा हास्यास्पद है कि जो ट्रैफिक को रोका जाना था या डाइवर्ट करना था वो नहीं किया गया। लोग घटनास्थल की ओर से सीधे निकल पा रहे थे और भी कुछ कमियां देखी गई हैं, जैसा भारत की जनता में दिख रहा है। आश्चर्यजनक है कि हम सतर्क नहीं हैं और पूरी लापरवाही से घूमते रहे। लोग गंभीरता सूचना को नहीं ले रहे थे और जो स्थिति है वो संतोषजनक से कम दिख रही है। अभी क्या विस्फोटक की कोई सूचना है क्या? अभी तक कोई सूचना, एक व्यक्ति कह रहे थे एडीजी 4 में कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद होने का मॉक ड्रिल में पाया गया है, लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी संतोषजनक नहीं है क्योंकि ट्रैफिक के और वहाँ से लोगों के हटने की समुचित व्यवस्था तत्काल कोई घोषणा या व्यवस्था नहीं दिख रही है। अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, घटनास्थल की ओर से लोग निकल रहे हैं, लोग उधर जा भी रहे हैं। हालांकि परिसर को खाली करा लिया गया है, लेकिन ये सक्रियता सामान्य और आवश्यक से कम थी। क्या नाम है आपका? सौरभ भारद्वाज एडवोकेट। आज अचानक एसएसपी महोदय अलीगढ़ कैंपस में आए और उन्होंने ये कहा कि पूरे कैंपस को खाली किया जाए तुरंत। सारे अधिवक्ता और जुडिशल ऑफिसर सारे और मुवक्किलों को लेकर पूरा कैंपस खाली कर चुके हैं। कारण क्या बताया? कारण कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये कहा अचानक कैंपस को खाली किया जाए तुरंत। तो कचहरी खाली हो चुकी है, पूरा कैंपस खाली है, कोई नहीं है अंदर। सारे के सारे अधिकारी, मुवक्किल, अधिवक्ता सब बाहर हो चुके हैं। अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं? अंदर अब कोई नहीं है, सब खाला, पूरा कैंपस खाली हो चुका है। तो प्रशासन मौजूद है क्या अंदर? हाँ, प्रशासन मौजूद है, पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है अंदर। कारण स्पष्ट नहीं हो पाया? कारण कोई नहीं बताया, उन्होंने केवल कैंपस खाली करने के लिए बोला है। जो है न्यायालय में आए थे हम अधिवक्ताएं जो है, और हमें सूचना मिली कि हमारे न्यायालय कैंपस में किसी अज्ञात लोगों ने यहाँ पर जो है बम रख दिया है जो है, और माननीय जिला न्यायालय में जब जिला न्यायाधीश जी को पता चली तो उन्होंने हमारी बार को सूचना दी और हम सब जो बार के पदाधिकारियों ने पूरी उसके साथ जो हमने कैंपस को खाली कराया है जो, और हम भी जा रहे हैं। अधिकारी हमारे जो उन्होंने जो है जो जिला न्यायाधीश के पास सूचना आई थी, जो एसएसपी महोदय के यहाँ से आई थी जो है, और सीओ साहब के यहाँ से, वो भी सभी लोग यहाँ कैंपस में आ चुके हैं। हाँ, हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई है। सभी अधिवक्ता और सभी बादकारी लोग जो है कैंपस से बाहर हो गए। ये मॉक ड्रिल थी जिसमें डीजे सर से बात की गई थी और फिर इसमें सबसे पहले ये किया गया कि पीए सिस्टम चेक किया गया और सभी अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया कि अतिशीघ्र ये परिसर खाली कर दें, जिससे हम लोग चेक कर सकें कि कितना टाइम लगता है पूरा परिसर खाली कराने में। तो ये 12:08 पे इनको बताया गया था और लगभग 15-20 मिनट में पूरा परिसर खाली हो गया था। कुछ एक लोग बचे हुए थे जिनको कन्विंस करके बाहर किया जाए, जिससे हमें पता चल गया कितना टाइम हमको लगता है। साथ ही साथ जो मल्टीपल टीम्स थी हमारी, बीबीडीएस, डॉग स्क्वाड, उनको भी बोला गया था कि वो भी चेक कर लें। उनका भी रिस्पांस टाइम चेक किया गया था कि कितने जल्दी वो कोर्ट परिसर में आ सकते हैं और हम लोग चेकिंग शुरू कर सकते हैं। मॉक ड्रिल तो हमेशा हर जगह होती है, बड़े बड़े प्रेमाइसेस में भी होती है, चाहे जितना भी सुरक्षित प्रेमाइसेस क्यों ना हो, परिसर क्यों हो, हर जगह मॉक ड्रिल होती है, रूटीन मॉक ड्रिल होती है। जिस तरह हम लोग फायर, एक बिल्डिंग में फायर के भी तमाम इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी फायर की ड्रिल हम लोग करवाते हैं। कई बार हम लोग अर्थक्वेक की ड्रिल कराते हैं। तो इस तरह की ड्रिल हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इमरजेंसी रहती है और फिर वो एक डिसिप्लिन वे में परिसर खाली करते हैं और एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ सहयोग। मुझे बाकी जिलों से तो मतलब नहीं है, सूचना नहीं है मुझे कि हुआ है कि नहीं है, लेकिन हमें अलीगढ़ में करवाना था। इनफैक्ट पिछले डीजे सर से भी बात इस मामले में हुई थी, तो पिछली बार हो नहीं पाया, तो इस बार हम लोग डिसाइड किया करते हैं। तो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मेल नहीं आया।
मेरे पास ऐसी कोई मेल अब वो अधिवक्ता गण ही बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आया जिसमें इस तरह की कोई भी बात। बाकी तो सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम है? सुरक्षा जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे एसएसएफ लगी हुई है, वो जो इंटरनल जो परिसर के अंदर की सिक्योरिटी उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो उसमें वो पूरा है। कैमरे हम लोग कंट्रोल रूम का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, तो कैमरे सुचारू रूप से चालू। जो बाहर की सिक्योरिटी है उसमें हम तरह तरह का ड्रिल करते रहते हैं, जिसमें सीओ सिविल लाइन देखते रहते हैं इस चीज़ को, और बाहर का जो ट्रैफिक का है उसको जरूर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मामलों में जब अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें। तो अगली बार मॉक ड्रिल में इसको भी हम लोग देखें। नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सराय हकीम बाजार में कूड़े और कीचड़ के ढेर के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है, जिससे राहगीरों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन जलभराव, बदबू और मच्छरों की समस्या जमीनी हकीकत को बदल नहीं पा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि त्योहारों के मद्देनजर अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि बाजार की व्यवस्था सुचारू हो सके और आमजन को राहत मिल सके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अखिलेश्वर मंदिर में शिव विवाह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे प्रांगण में भोले बाबा की जय के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर देखा। मंदिर प्राचीन और सिद्धपीठ माना जाता है, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर के प्रमुख ऐतिहासिक श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 का आयोजन भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में दिनांक 14 फरवरी को सायं से कांवरिया सेवा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक दोपहर तक चला। सामूहिक जलाभिषेक से 15 फरवरी शिवरात्रि को सामूहिक जलाभिषेक और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। इसी श्रृंखला में दिनांक 16 फरवरी को दोपहर अपराह्न 3 बजे रुद्राभिषेक और शाम को 7 बजे श्री शिव पार्वती विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। देखने मिला बहुत उत्साह था, पब्लिक में बहुत थे। पब्लिक जयकारे लगा रही थी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के, और आनंद से उन्होंने इस आयोजन को सुना और भाग लिया। तो मैं किस तरह का जल भराव था? भक्तों में अपार जन सैलाब श्री अचलेश्वर धाम पर अमर पड़ा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। आज किस तरह का आयोजन किया गया? हमारे यहाँ पर बाबा भोले की कृपा से अचलेश्वर सेवा समिति इस शिव पार्वती कार्यक्रम में शुरू, यानी शिव का नाम है महोत्सव होने से एक दिन पूर्व यहाँ कांवरियों की सेवा की जाती है, दुग्ध अभिषेक के साथ, दुग्ध के साथ प्लस प्रसादी के साथ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त कांवड़ लेने कर आते हैं। जो आ जाते हैं रात के 12 बजे से कांवड़ का चढ़ना प्रारंभ होता है, जो पूरी रात चलता है। उसमें हमारे सभी साथी जो भी इस समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और भक्त हैं, अपना पूरा योगदान इस कार्यक्रम में देते हैं। साथ ही साथ शिव रात्रि पर दूसरे दिन जिस दिन शिवरात्रि होती है, उसके शाम को बाबा का अभिषेक किया जाता है और प्रसादी वितरित की जाती है। हरियोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके बाद जो आज आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ शिव पार्वती विवाह संपन्न हो रहा है, और इस संपन्न में हजारों की भीड़ आती है। आने के बाद अपना प्रसाद, खीर का और ठंडाई का प्रसाद पाकर वो जाते हैं और अपना आनंद लेते हैं। साथ ही साथ कल दिनांक 17 को शिव पार्वती शोभा यात्रा निकलेगी, जो इस मंदिर प्रांगण से चलकर अचल पे होते हुए, बस स्टैंड होते हुए रात को 11 साढ़े 11 बजे यहाँ संपन्न होगी। इसके बाद फिर कार्यक्रम है 18 फरवरी 2026 का, जिसमें 1 बजे से प्रसादी
बिठाल के भंडारे के रूप में कार्यक्रम किया जाता है, जो रात के 12 बजे तक चलता है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ सुंदरकांड पाठ होता है, जो समापन का दिन होता है उस शुक्रवार को। इस प्रकार ये कार्यक्रम वर्षों से चले आ रहा है और वर्षों से इस कार्यक्रम में जो अखिलेश्वर सेवा समिति रजिस्टर्ड है अपना पूरा योगदान इस कार्यक्रम में देते हैं। साथ में सभी भक्त अपना भी योगदान देते हैं, हर तरह से जिस तरह से उनकी क्षमता होती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जेसीआई अलीगढ़ शाइन के 11वां अधिष्ठापन समारोह एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें झांसी से आए अधिकारी उपस्थित रहे। नए सत्र के लिए जेसी शालू वर्मा को अध्यक्षा, जेसी कृति माहेश्वरी को सचिव, जेसी प्रीति माहेश्वरी को कोषाध्यक्ष और जेसी शिखा सनी अग्रवाल को मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में जेसी शिखा अग्रवाल और जेसी शालू वर्मा ने पूरे साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की, जबकि जेसी कीर्ति अग्रवाल ने 2025 में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल अध्यक्ष जेसी मिलन अग्रवाल और मंडल उपाध्यक्ष जेसी प्रीत अग्रवाल ने जेसीआई अलीगढ़ शाइन द्वारा उपस्थित जोन 2 अधिकारियों को टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जेसी शिखा अग्रवाल, जेसी शालू वर्मा, जेसी कीर्ति अग्रवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जेसीआई अलीगढ़ शाइन के 11th इंस्टॉलेशन में यहाँ आए हुए हैं। मैं आज इंस्टॉलेशन ऑफिसर के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और आज शपथ ग्रहण समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में पुरानी कार्यकारिणी से कार्यभार को नई कार्यकारिणी को सौंपा जाएगा। आज का जो दिन है वो नेतृत्व निर्माण में एक नींव रखने का दिन है। आज ही के दिन हम एक नए नेतृत्व को कमान सौंपेंगे अध्याय की, जिसको नया नेतृत्व आगे लेके जाएगा और नई ऊंचाई तक कुछ होगा। आज का जो कार्यक्रम है इसे हम लोग इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, जो जनरल मीटिंग, लास्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। इंस्टॉलेशन के दिन वो उसको ऑफिशियली शपथ लेता है। साथ ही प्रेसिडेंट के साथ 5-6 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी साथ में शपथ लेते हैं और वो निश्चित करते हैं कि पूरी टीम, जैसे हम लोम गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, ये पूरी टीम तय करती है कि साल भर हम कैसे कार्य करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल से जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको हम अपने शहर और अपने जुरिक्शन में इसको कैसे फैलाएंगे। और ये मैं साथ ही साथ शुभकामना भी देना चाहूँगा पूरी टीम को, जैसा कि उन्होंने 2025 में भी जेसीआई अलीगढ़ शाइन ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो इसमें एक कदम एक्स्ट्रा ही काम करेंगे। करंट में सालू भाभी, जेसी सालू जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ पूरे वर्ष भर। वो जोन जहाँ मैं जोन प्रेसिडेंट भी हूँ, जोन और नेशनल को भी साथ में लेकर चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम। मैं जेसी शालू वर्मा, जेसी अलीगढ़ शाइन से। आज हमारा 11th इंस्टॉलेशन सेरेमनी प्रोग्राम है। आज हमारी इसमें पद चेंज किया जाता है, नया अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा और जो पुराना अध्यक्ष था पिछले साल का उसको सीट से अपने नए अध्यक्ष को सीट देगा। इस बार कौन है नए अध्यक्ष? नए अध्यक्ष के लिए नाम मेरा ही मनोनीत किया गया है। मैं जेसी शालू वर्मा और पुराने प्रेसिडेंट हमारे जेसी नमिता अग्रवाल जो अपनी सीट मुझको प्रदान करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने कार्यकाल से खरी उतर सकूँ कार्य करने से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।